happy, Amit. How have you Thank you. been during I have been quarantine? very good and I'm very excited. Okay. That's wonderful. Excited होना बनता भी है. कबीर सावंत को हम एक अलग अवतार में देखेंगे या सेम कबीर जी। सावंत हमको नजर आएंगे, वही मतलब. So basically आपका प्रश्न था कि चेंज. So see, इंसान सेम है फंडामेंटली, ही इज द सेम ह्यूमन बीइंग, सेम कैरेक्टर, बट एक नई दुनिया में, एक नए डायमेंशन में. एंड आपने देखा कि भाई वो कॉप जो है वही जेल में, मतलब जिस इंसान ने सीजन 1 में बोला था कबीर सावंत रिपोर्टिंग, वही मतलब तो जेल में क्या करेगा. सो ये जो विजुअल्स आए हैं इसने बहुत सवाल उठाए एंड वी वांटेड दैट. उस सबका ऑफ कोर्स जवाब फिल्म में मिलेगा. मैं इतना कह सकता हूँ कि इतना फर्क है कि 1 में आपने देखा कबीर सावंत टूटा हुआ था, अल्कोहलिक था, गिल्ट था बेटी का, वाइफ के साथ इतना कुछ था, बट ऑफ कोर्स जब ड्यूटी आई उसने सब कुछ परे रखा और डिलीवर किया. करेक्ट. सीजन 2 में मुझे ऐसा लगता है कि अब गिल्ट कितना बार बार दिखाओगे एक आदमी को रोते हुए. आप खुद भी किसी चीज पे रोते हो, फिर आप पक जाते हो, फिर चलो छोड़ो यार, हील हो जाते हो. वाइफ के साथ उसका इश्यू रहा नहीं, नाइटमेयर अब आते नहीं, जेल में है, ड्रिंक करता नहीं, ऐसा आदमी किसी से बात करता नहीं, तो वो क्या करेगा. वो जिम, वो जो प्रिजन में खड़ा होता है वहां पे बॉडी ही बनाएगा. तो हमने जो विजुअल डिसाइड किया था मयंक और मैंने, हमारा जो क्रिएटिव प्रोसेस है, मयंक बहुत, हम लोग विस्तार में और बहुत बात करते हैं. हमें यही था कि एक तो सिर्फ विजुअली हमें लोगों को इम्प्रेस नहीं करना है, दिखना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों बना है. अब ये कोई कमर्शियल फिल्म तो, पिक्चर तो ये नहीं कि बॉडी बना ली, सिक्स पैक बना लिया और खड़े हो गए, लोग हंसेंगे, क्योंकि एक कैरेक्टर है, एक दुनिया है. सो बहुत, देयर इज अ लॉट ऑफ थॉट गॉन इनटू इट, बट आई वुड से ही इज अ सेम मैन विद अ न्यू इंटेंशन, विद अ न्यू आउटलुक. ही इज अ स्ट्रॉन्गर मैन. आप उसको स्ट्रॉन्ग फिजिकली देख रहे हैं. मुझे लगता है कि कबीर सावंत सीजन 2 में शायद उसकी बेटी मरने से पहले जैसा हुआ करता था वो, शायद उसके करीब आ गया वो वापस. जी, एग्जैक्टली. बहुत अच्छी बात आपने कही. इफ आई आस्क यू एज एन एक्टर, तो आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा प्लेइंग कबीर सावंत इन सीरीज 1 आल्सो एंड इन द सीरीज 2? ये मेरा फेवरेट सवाल है, मुझसे कोई नहीं पूछता, तो मैं थैंक यू बोलूंगा, आपने मेरे से पूछा है. ओह थैंक्स. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको एक बड़ा साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट देते हैं. तो ऑफ कोर्स 1 भी डिफिकल्ट था, नाइटमेयर करना, उस तरह के सीन्स में अपने पास्ट को याद करना, जो भी प्रोसेस है. मैं अपने प्रोसेस को बता के किसी को बोर नहीं करना चाहता, यू नो. नहीं, बोर नहीं होंगे हम, आप बताएं. थैंक यू. बट आई फील दैट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बहुत करीब है ये कैरेक्टर, क्योंकि इसका जो कॉन्शियस है वो बहुत पावरफुल है. ये आदमी ठीक करना चाहता है, सही करना चाहता है, और अपनी जो उसकी कठिनाइयां हैं, दुविधाएं हैं, वो दूसरों पे नहीं डालता, वो खुद लड़ता है. इसका एक अपना न्याय है, एक सच्चाई का न्याय है, डरता नहीं, किसी की चाटता नहीं. मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा हूँ रियल लाइफ में. उसके चक्कर में ना मेरे को ना कई बार स्टार्टिंग में गलत समझते थे, बट मैं नहीं बदला, थोड़ा सुधार लाया, थोड़ा चुप हो गया, जो भी. बट मुझे ऐसा लगता है जैसे कबीर सावंत को लोगों ने समझा, तो वो जब मेरे को एक कैरेक्टर मिला, मैंने कहा तो मेरी तरह है यार, कि यू नो है तो अच्छा ही करना चाहता है, बट क्योंकि डरता नहीं है, क्योंकि बुक के साथ नहीं चलता, क्योंकि वो लोग की हाँ में हाँ नहीं मिलाता, तो उसको लोग गलत समझते हैं. फिर आपने देखा होगा ब्रीथ में हमने जानबूझ के, फिर एक होता है स्टोरी राइटिंग है, उसमें क्रेडिट राइटर्स को जाता है कि कैसे हमने गिराया आपकी नजर में कबीर सावंत को. बट गिराया क्या कि वो गंदा आदमी नहीं बना यार, वो अपनी बीवी को चीट तो नहीं कर रहा था. करेक्ट. वो तो रो रहा था यार कि मेरी बेटी मेरी गलती से मर गई यार, अपने आप को कष्ट पहुंचा रहा था. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर, मैं ऐसे टूटे हुए इंसान को समझता हूँ, क्योंकि मैं भी लाइफ में टूटा हुआ हूँ, था, अब नहीं हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑन +2 में जो चेंज आया है कि कैसे ये आदमी अपनी गलतियों को सुधारता है, कैसे ये आदमी अपनी गलतियों को तो पहले बोलता है कि मैंने ये गलती की है, कितना साहस चाहिए. सो जब मैं ये सब जो देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली बार लाइफ में, मुझे नहीं पता था एज एन एक्टर होगा, मैं एक्चुअली कबीर सावंत को एडमायर करता हूँ. वेरी नाइस, वेरी नाइस. यू नो कि वो प्रोटेक्ट करता है, लड़कियों की इज्जत के लिए करता है. वेल, इफ यू टॉक एज एन, जी सर, मैंने जी. तो एज एन एक्टर अगर बात करते हैं, सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर योर स्ट्रेंथ्स, और अब तक वो साबित हुई हैं अच्छी आपके लिए, इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं बात करती हूँ बॉलीवुड में आपने काम किया, डिजिटल वर्ल्ड में आप कर रहे हो काम, कमर्शियल्स आपने किए, टीवी आपने किया. मुझे ऐसा लगता है मेरी सबसे अच्छी ताकत ये है कि मैं सुनता हूँ. आई लिसन. एंड मेरा ऐसा मानना है कि एक्टर में कोई काबिलियत की जरूरत नहीं है.
एक्टर को सिर्फ सुनना आना चाहिए, स्क्रिप्ट को, डायरेक्टर को, बाकी एक्टरों को, वातावरण को, माहौल को। आप जितना सुनते रहोगे, जितना ग्रहण करते रहोगे, उतना तो मुझे लगता है, आई थिंक मेरे को पता, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे एक्चुअली 1 साल पहले मैंने एक लाइन लिखी थी मेरी डायरी में, मुझे अभी दिखेगी नहीं, मैं दिखेगी मैं ऐसे सुनूंगा कि मैं एक दिखा कि यार मैं सुनते रहा और एकदम मुझे चीजें समझ में आती रही। तो आई थिंक मेरे में वो काबिलियत है। मुझे एक्चुअली मुझे रीमा ने बोला था गोल्ड में कि यार अमित तुम सुनते हो यार, पर तो मुझे ऐसा लगता है मेरे में एक ही काबिलियत है, बाकी मैं निकम्मा, मुझे कुछ नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं है। और कोई सीक्रेट भी है जो लोग नहीं जानते अमित के बारे में? यार आपको पता है मैं काफी ऑनेस्टली आई लिव विद, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट लाइफ जीता हूँ। बट लोगों को ये नहीं मालूम कि मैं बहुत मस्त आदमी हूँ और मेरे को ऐसे इंटेंस रोल मिलते हैं। मैं एक्चुअली लाइफ में बहुत पिलपला टाइप का आदमी हूँ। नहीं, मस्त हो आप, वो तो मुझे पहली लाइन में जब मैंने हेलो हाउ आर यू पूछा तभी मुझे पता चल गया था कि हाउ हम्बल यू आर एंड हाउ लाइक गुड you are in talking terms, है ना? Thank you. Since we are talking for the very first time on Punjab Kesari with you, well, how would you define stardom these days? अगर मैं during the pandemic बात करती हूँ, not interested. All the stars are at one platform. Not interested. Huh? Not interested. अच्छा, OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो लाइक रिलीज हो रही हैं फिल्में भी आजकल, या डिजिटल सीरीज का भी ऑब्वियसली जमाना है, लोग देख रहे हैं, काफी पसंद कर रहे हैं, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? व्हाट विल बी द लाइक अकॉर्डिंग टू यू, किस तरह का फ्यूचर होगा आफ्टर ऑल दिस गेट्स ओवर, कोरोना वायरस? फ्यूचर तो यार किसी को नहीं पता, बट ये है कि सब कुछ होगा, पॉजिटिव होगा, जिंदगी आगे बढ़ेगी, लोग आगे बढ़ेंगे, हिंदुस्तान बेहतर होगा, हम लोग औरतों की इज्जत और करेंगे और सुधरेंगे, छोटी छोटी हम लोग में गलतियां उसको सुधारेंगे, पिक्चरें वापस बनेंगी, OTT भी चलेगा, पिक्चर हॉल भी चलेंगे, थिएटर भी चलेंगे, स्टेज शोज भी चलेंगे, सब कुछ होगा, दे विल बी लाइफ। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर बात करते हैं सुशांत के साथ, आपने काय पोचे फिल्म में काम किया, अब ही इज लेफ्ट फॉर हेवनली बोर्ड, सो टेल अस हाउ डू यू रिमेंबर हिम एज एन एक्टर एंड व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट वर्किंग विद हिम? I think I will remember him for the rest of my life because I think the purity I had, he had, and Raj had, and how we witnessed each other through that pureness of beings and of being artists. So I have some beautiful memories with Sushant. I think the best tribute I can give is to remember them for the rest of my life. And I think another thing which for his fans and for the world is like, in such a young age, he has such a filmography. And with that, he will always stay alive. So my next question is like not for any publicity, और मैं ये इसलिए नहीं पूछ रही हूँ कि आजकल जो नेगेटिविटी है बॉलीवुड में, it's not a negative question first of all. अब पूछो ना, पक्का ना, उस पे तो ये नहीं आएगा ना नॉट इंटरेस्टेड, इसीलिए मैंने पहले बोल दिया। नहीं, मैं तो वो मेरा जवाब था, मैंने आपके सवाल कुछ नहीं बोला नॉट इंटरेस्टेड, मेरा जवाब था कि मुझे स्टारडम में इंटरेस्ट नहीं। मैं जिंदगी में कभी किसी पत्रकार के सवाल को नहीं बोलूंगा नॉट इंटरेस्टेड, मैं वो आदमी नहीं हूँ, मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया मुझे ऐसा। अच्छी बात, मेरा जवाब था बॉलीवुड पहले वो सवाल का जवाब सही करो। मेरा जवाब था कि मुझे स्टारडम में इंटरेस्ट नहीं है, नहीं चाहिए मुझे। ओके, मैंने तो पूछा ये था कि स्टारडम को डिफाइन कैसे करोगे? अच्छा बताइए, सॉरी। मैंने तो ये पूछा था कि स्टारडम को कैसे डिफाइन करोगे, क्योंकि हाँ, तो मैंने कहा था नॉट इंटरेस्टेड चाहिए ही नहीं है, जिस चीज चाहिए नहीं उसको डिफाइन क्या करना। अच्छी बात है, अच्छी आपके दिल में जगह चाहिए और वो कमानी पड़ती है, तमीज से, मेहनत से, और टाइम लगता है, वो चाहिए। बिल्कुल सही। तो अभी जो मैं पूछने वाली हूँ वो ये है कि अभी बॉलीवुड को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई है लोगों के बीच में, बिकॉज ऑफ सुशांत। इमोशंस आ रहे हैं लोगों को, कई लोगों को रेज है, गुस्सा है इस बात को लेके। तो दे आर सेइंग कि बॉलीवुड इज लाइक डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एज एन आउटसाइडर टू द इंडस्ट्री, यू आल्सो आर। मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं तो मानता ही नहीं, मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं इनसाइडर हूँ, मैं इस देश का हूँ, आउटसाइडर नहीं बोलेगा। यस, एग्जैक्टली। चलिए, तो अगर एज एन एक्टर बात करते हैं, सो आपको लगता है कि ये जो इमेज है कहीं ना कहीं से करेक्ट करना चाहिए या होना चाहिए इसको सही? बिकॉज बहुत सारे यंग बडिंग एक्टर्स हैं जो काम करना चाहते हैं आके बॉलीवुड में, जो अभी इस वक्त काफी डिमोटिवेटेड हैं, और इस केस के बाद तो और ज्यादा वो लोग डिप्रेस हो गए हैं कि बॉलीवुड में अगर वो जाते हैं एज ए नया कोई काम करने जाते हैं तो उनको मौका नहीं मिलेगा शायद। सो व्हाट वुड यू से ऑन दैट? तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, मैं आपका जवाब दूंगा इस सवाल का, ठीक है?
एक तो हर चीज का एक वक्त होता है और चर्चा का समय होता है और मुद्दा होता है। इतने बड़े मुद्दे के लिए एक प्रॉपर चर्चा होनी चाहिए। मेरी एक स्टेटमेंट या एक लाइन से इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, बहुत चीजें हैं, कुछ डिवाइड नहीं है, कोई दो हिस्से नहीं है। आई थिंक ये कोरोना के वक्त में वैसे ही बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, हर इंडस्ट्री में हो रहा है, हर इंसान में हो रहा है, व्यक्तिगत लेवल पे हो रहा है, यू नो। एंड मैं यही कहूंगा कि इस समय सब पॉजिटिव रहे, यू नो, एंड अपनी सब अंतरात्मा में झांके और अपने आप को बेहतर करें। सिर्फ इस इंडस्ट्री में तकलीफ नहीं, पूरी दुनिया में तकलीफ है, यू नो। सो आई जस्ट एंड मेरा ये विश्वास है, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी, मुझे मालूम है कि यहाँ से जब हम नेक्स्ट कदम रखेंगे, आगे चलेंगे, हम बेहतर होंगे। एंड वो होप रखना आपस में एक दूसरे के लिए, बाकियों के लिए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस होप की साइकोसिस होती है। जब आप किसी होप की साइकोसिस पॉजिटिव रखते हैं तो पॉजिटिव चीजें आती हैं। सो मैं इतना ही कहना चाहूंगा अभी। ओके, आई होप लोग भी समझे इस बात को एंड देन पॉजिटिव रहे। आई एम सॉरी, मेरी आवाज थोड़ी सी खराब हो रही है बिकॉज़ नो प्रॉब्लम, माय थ्रोट इज गरम पानी पी लीजिए। बिल्कुल, वो ज्यादा पी लिया एक्चुअली, इसलिए ज्यादा आवाज खराब हो रही है। आप बहुत क्यूट हो यार, दिन रात गर्म पानी पीती आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू। मैंने पहला इंसान अच्छा, देखा ये है भी पूछना 40 चाहूंगी, साल की उम्र में जो ज्यादा गर्म पानी पी के गला खराब हो गया। एक्चुअली वो चाय जैसा गर्म पानी पीने से दिन दोपहर शाम मुझे लगता है वो आवाज बैठ गई मेरी ना। हाँ, वो अच्छी लग रही है, टेंशन मत लीजिए। ओ थैंक यू सो मच अमित। अच्छा, अगर बात करते हैं एज एन एक्टर, खुद में कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर हम करते रहना चाहते हैं हमेशा, है ना? बिल्कुल। सो व्हाट इज लेफ्ट अभी आपको लगता है जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो? और मैंने ना एक चीज समझी है एक्सप्लोरिंग के बारे में, क्योंकि आपको पता है मैं बाइकिंग भी बहुत करता हूँ, पहाड़ों में चढ़ता हूँ, जाता हूँ, कैंप में रहता हूँ। एंड जैसे जैसे और कर रहा हूँ, पहले लगता था यार ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया। धीरे धीरे ऐसे लगता है जितना ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं ना, उतना ज्यादा लगता है कुछ पता ही नहीं है, यू नो। हाँ, बट आई थिंक लाइफ यही है, लाइफ का कोई अंत नहीं है कि कितना एक्सप्लोर कर लिया या कितना बाकी है, यू नो। मुझे लगता है बस एक्सप्लोर करते रहो, यू नो, विद नेचर, कुदरत के साथ, आर्ट के साथ, खुद के साथ, सबके साथ बस एक्सप्लोर करते हैं उसको। मैं उसमें वो नहीं डालता अभी कि कितना कर लिया और कितना बाकी है। आई थिंक ये जो लाइफ का ना, सब जिंदगी, जीवन का सबसे सुंदर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आई थिंक गिफ्ट्स जो हमें इस सृष्टि ने दी है, वो यही है कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। एग्जैक्टली जी। तो अमित के क्वारंटीन से टेकअवेज क्या है, प्लस एज अ मैन लाइक क्या पॉजिटिव चेंजेस आप खुद में देखते हो आफ्टर दिस लॉकडाउन एंड ऑल? ऐसा नहीं है कि मैं 3 महीने पहले निकम्मा था और मैं 3 महीने में एकदम बदल गया, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि और ठहरा हुआ है, समझ में आया कि और भी चीजें हैं लाइफ में। और जो एक होड़ होती है लाइफ में कि बस एक फिल्म दूसरी फिल्म कब मिलेगी, ये कब होगा, वो कब होगा, ये कब होगा, शांत हो गया, थोड़ा एक ठहराव आया है। और समझ में आया कि कभी कभी लाइफ में चुपचाप बैठ जाओ एक जगह, चाय का ग्लास लेके, लोगों की ज्यादा सुनो, बात करो, किताब पढ़ो, मतलब लाइफ जियो। हम लोग अपनी लाइफ में इतने इवेंट्स डाल देते हैं कि हम एक्चुअली लाइफ नहीं जीते, एक इवेंट से दूसरी इवेंट में जाते हैं, एक कार्य से दूसरी कार्य, कभी कुंफू, कभी ये, कभी वो, कभी मतलब शांत बैठते ही नहीं। अभी कुदरत नहीं बैठा दिया, चुपचाप बैठ जाओ कोने में। Exactly. So what all future projects Amit is doing? I'm sorry. फ्यूचर का कुछ नहीं पता, अभी सिर्फ ब्रीद है। Okay, very nice. अभी सांस ले रहे हैं खाली आराम से, हैं? हाँ, ब्रीथ चलेगा तो सब फ्यूचर आएगा। ब्रीथ तो अभी सब कुछ ब्रीथ पे है। प्लीज प्रे कीजिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेरा सीरीज है ये, क्योंकि मैं 2 साल में यही करता हूँ। सो रिस्पॉन्स तो अच्छा है ट्रेलर का, बड़ा होप लोगों को सीरीज अच्छा लगे, लोग देखें। डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग ना देखें, लोग जरूर देखेंगे। 10th जुलाई को सीरीज रिलीज हो रही है एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड द टीम, आई मस्ट से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अमित फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। आप बहुत प्यारे हो, आपकी आवाज में दिखता है दैट यू आर अ वेरी वेरी वंडरफुल पर्सन एंड थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम फेस टू फेस बात करेंगे। डेफिनेटली आई वुड लव दैट। Okay, please take care. God bless you. Please, you too. Bye.